आज हम लोग देखने वाले हैं मैट्रिक्स का बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन ऐसा है कि अगर आप मैट्रिक्स में इस क्वेश्चन को बना लेते हैं और ये क्वेश्चन समझ में आता है तो आपको पूरा मैट्रिक्स समझ में आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन है सॉल्व द इक्वेशन बाय मैट्रिक्स मेथड। यहाँ है x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 2x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5x प्लस 3z इक्वल टू 5। तो ये एक इक्वेशन है जो 3 वेरिएबल है और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे मैट्रिक्स मेथड से। और अगर ये क्वेश्चन तुमको आ गया तो पूरा मैट्रिक्स समझ में आ गया, जैसा कि अभी मैं बता चुका हूँ। तो सबसे पहले बनाते टाइम इस क्वेश्चन को हम लोग मैट्रिक्स फॉर्म में लिख सकते हैं कि ax इक्वल टू बी। ये हमने मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया। तो ये कैसे लिख लिया मैट्रिक्स फॉर्म में, तो ये अभी मैं आगे बताऊंगा। यहाँ पे a जो है वो a इक्वल टू हम लोग ले सकते हैं a इक्वल टू जो एक्स वाई जेड के मल्टीपल है। एक्स वाई जेड के मल्टीपल क्या है 1 1 1 और यहाँ 2 माइनस 1 1 और फिर इसके बाद है 1 2 3। तो यहाँ पर इस चीज़ को ध्यान देंगे कि यहाँ पे जैसे है x इक्वल टू 1 है, x का कोऑर्डिनेट 1 है, कोफिशिएंट y का कोफिशिएंट 1 है, z का भी कोफिशिएंट 1 है, तो इसलिए यहाँ 1 1 1 आया है। वैसे ही यहाँ 2 माइनस 1 1, तो 2 माइनस 1 1। वैसे ही थर्ड इक्वेशन में एक्स वाई जेड के जो कोफिशिएंट है 1 2 3 है, तो यहाँ भी 1 2 3 लिए हैं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे जो x है x इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, और फिर z इक्वल टू लिख सकते हैं b इक्वल टू लिख सकते हैं 2 5 5। तो यहाँ हमने क्या किया, जो p है वो ये 2 5 5 है, और जो ये x है वो यहाँ चूँकि इक्वेशन में क्या है एक्स वाई जेड था, एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है, तो x की जगह हम लोग लिख सकते हैं एक्स वाई जेड, और यहाँ पर x की वैल्यू एक्स वाई जेड लिख दिए। ठीक, और b की वैल्यू ये है। ठीक, अब हम लोग को निकालना है यहाँ पे a मॉड। तो a मॉड हम निकालेंगे, a मॉड, तो a मॉड निकालते हैं इसको। सबसे पहले हम लोग निकाल रहे हैं मॉड a। तो मॉड a निकालने के लिए एक्सपेंडिंग विद रिस्पेक्ट टू r1। r1 क्या है, ये 1 1 1 r1 है। r1 के रिस्पेक्ट में एक्सप्लेन करेंगे तो हमको मॉड a की वैल्यू निकल जाएगी। तो ये कैसे करेंगे, ये हमने 1 को लिया, 1 को लिख करके उसका सब डिटर्मिनेंट्स कैसे निकालेंगे, इसको छुपा दिए हम लोग और इसको छुपा दिए, तो हमारे पास क्या बचा, ये -1 1 2 3। तो इस तरह से -1 1 2 3। अब फिर यहाँ -1 लिखते हैं। तो यहाँ -1 क्यों, तो याद रखेंगे कभी भी एक्सप्लेन करते टाइम ये चारों कभी भी आते हैं तो इनमें माइनस लगाना है। तो -1 लिख लिए, तो -1 लिखे, ये 1 वाले को -1 लिखे इस 1 को, तो ये हम कॉलम को छुपा दिए और इस रो को छुपा देंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा 2 1 1 3। 2 1 1 3 बचा, 1 3 ये है, ये 2 1 है। फिर प्लस इस 1 को लिख लिए। इस 1 को लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इस 1 को लेने के बाद इसको और इसको छुपा दिए, तो क्या बचेगा 2 1 -1 2। तो अब आगे ये क्या होगा, ये 1 है, 1 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ ब्रैकेट में पहले से माइनस लिख लो। इस 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं, माइनस को लिखने की ज़रूरत है, तो इसको इधर पहले से माइनस लिख लो। प्लस ये 1 को भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, इसमें यहाँ माइनस लिख लो। तो ये इसका इससे इंटू होगा तो -3, इसका इससे इंटू हुआ तो 2, फिर वैसे ही यहाँ 2 × 3 हो जाएगा 6 1, इसका इससे इंटू किए 1, फिर 4 -1 यानी कि -1 × 1 -1 यानी कि +1। तो अब इसको आगे देखते हैं, तो ये हो जाएगा -5, माइनस माइनस ऐड होता है, साइन माइनस ही रहता है, यहाँ भी -5 +5,
तो ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, एक -5 बच गया जो कि इक्वल नॉट 0 है। तो यहाँ लिख लिया जाएगा बिकॉज ए मॉड इक्वल नॉट 0, चूँकि ए मॉड जो है वो 0 नहीं है। तो ए मॉड 0 नहीं है तो सो ए इनवर्स विल बी एग्जिस्ट। तो चूँकि ए मॉड 0 नहीं है तो ए इनवर्स एग्जिस्ट रहेगा, विल बी एग्जिस्ट। तो वो एग्जिस्ट करेगा। तो एग्जिस्ट करने से क्या होगा कि हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अगर मान लेते ए मॉड 0 होता तो यहाँ ए इनवर्स ही एग्जिस्ट नहीं करता तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी, मतलब क्वेश्चन का सॉल्यूशन हमारा आएगा। तो अब हमको निकालना है एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए निकालना देखते हैं। एडजॉइंट ए निकालने के लिए एडजॉइंट ए, ये ए था, एडजॉइंट ए निकालना है। तो एडजॉइंट ए निकालते समय A11 लिख के 11 माइनस मतलब -1 की पावर में 1 + 1, फिर ऐसा लिख लो। ठीक, A11 को A12 को लिख लो -1 की पावर में 1 + 2। ठीक, यहाँ आगे हम लोग लिख सकते हैं -1 की पावर में 1 + 1 2 होता है, 2 पॉजिटिव होता है तो यहाँ प्लस रहेगा। और इसको सॉल्व करते समय ऐसा ब्रैकेट तो लिखते थे। वैसे ही -1 की पावर में 1 + 2 माइनस हो जाएगा, क्योंकि -1 की पावर में ये ऑड नंबर हो जा रहा है तो माइनस, जिससे ये ऐसा बनेगा। ठीक, A13 निकालेंगे तो -1 की पावर में 1 + 3 लिए और उसका सब डिटर्मिनेंट्स लेना पड़ेगा, जो आगे चल के ये -1 की पावर में चूँकि 4 है तो ये प्लस हो जाएगा और इसको सॉल्व करते समय यहाँ माइनस लगाएंगे। फिर आगे A21 यानी -1 की पावर में 2 + 1, ये 2 1 2 + 1 2 + 1 3 3 क्या है, ऑड नंबर है तो यहाँ हो जाएगा माइनस। ठीक, वैसे ही 2 + 2 2 + 2 4 4 इवन नंबर है तो प्लस। ठीक, इसके बाद फिर माइनस। वैसे ही A31 -1 की पावर में 3 + 1, अब तो सीधा ये माइनस आया ना, सीधा प्लस लगाओ क्योंकि इवन है। फिर ये, फिर माइनस, फिर प्लस। तो ये जो मैंने A11 से लेकर के A11 A12 से लेकर के ये पूरा A31 तक जो 33 तक निकाला है, ये हर क्वेश्चन में तुम ऐसा मतलब बना के रख सकते हो। ठीक, ऐसा बना करके रख सकते हो। अब इसमें हम लोग वैल्यू रखेंगे, तो वैल्यू रखते हैं। ठीक, तो ध्यान से रखना है हमको वैल्यू। तो हमारे पास जो A था, A ये है, A11 ये है, तो इसको और इसको छुपा दिए तो हमारे पास क्या बच रहा है, -1 1 2 3। वैसे ही A12 ये है तो इसको, इस वाले कॉलम को छुपा दिए, इस वाले रो को छुपा दिए तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 1 1 3। वैसे ही A13 क्या है, 13 ये है। ठीक, 13 ये है, तो इस 13 के लिए इसको छुपा दिए और इसको छुपा दिए तो हमारे पास आ जाएगा 2 1 -1 2। ठीक, 2 1 2 1 2 1 -1 2। फिर A2 2 1 में ये है 2 1, इसको छुपा दिए और इसको छुपा दिए तो क्या आया, 1 1 2 3। तो 1 1 2 3, तो 2 1 जो है 1, जो 2 1 है 1 1 2 3। ठीक, 2 2 में हमारे पास A जो था 2 2 ये है, तो इसको और इसको छुपा दिए, इसको और इसको, तो 1 1 1 3। तो इस तरह से 2 2 में 1 1 1 3। ठीक, नेक्स्ट ऐसे ही 2 3 ये है, 2 3 ये है, 2 3 ये है, तो इसको और इसको छुपा देंगे तो 1 1 1 2। तो 1 1 1 2 1 1 1 2। फिर आते हैं 3 1 में, तो 3 1 में भी देखें तो 3 1 में हमारे पास 3 1 ये है, 3 1 ये है, तो 1 -1 1 1। तो 1 -1 1 1। फिर 3 2 में 3 2 क्या है, 3 2 ये है,
तो इसको छुपा दो तो 1 2 1 1 1 2 1 1, ठीक 1 2 1 1। फिर वैसे ही 1 1 2 -1, ठीक। अब इसको हमको सॉल्व करना है A1 को। तो यहाँ देखो, यहाँ हमने साइन के बारे में तो बात कर ली थी, इसका इससे इंटू होगा -3 2, ये हो जाएगा -5। यहाँ इससे इंटू होगा 6 1, जो हो जाएगा -5। फिर ऐसे ही 4 -1 यानी +1, जो हो गया 5। फिर ये 3 2 हो जाएगा -1। फिर यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 3 1 यानी कि 2, ठीक। फिर इसके बाद इसमें आते हैं, इसका इससे 2 किए 2 1, तो 2 1 से ये हो जाएगा 2 1 से -1। फिर इसमें आते हैं तो इसमें हो जाएगा 1 -1 यानी +1 यानी कि 2। फिर यहाँ आते हैं, इसका इससे इंटू 1 2, जो कि हो जाएगा 1। फिर यहाँ आते हैं तो -1 2, ये हो जाएगा -3। तो इस तरह से हमने A11 से लेकर के A33 निकाल लिया है। तो आगे देखते हैं एडजॉइंट ए। तो एडजॉइंट ए में, एडजॉइंट ए होता है A11 A12 A13। देखो ये वहाँ A11, ये रो और कॉलम चेंज हो चुका है। तो एडजॉइंट ए की वैल्यू हो जाएगी, A11 हमारे पास था -5, ये भी -5 और ये 5, ठीक। और A21 जो था -1 2, फिर -1, और ये था 2 1 -3। तो इस तरह से हमने एडजॉइंट ए निकाल लिया। कई क्वेश्चन में क्या होता है, एडजॉइंट ए निकालना होता है, तो एडजॉइंट ए निकालना है तो यहीं तक निकालेंगे। अब हम लोग ए इनवर्स निकालते हैं। तो ए इनवर्स का फॉर्मूला होता है एडजॉइंट ए अपॉन में मॉड ए, ठीक। मॉड ए क्या था, मॉड ए था हमारा -5, तो इसको लिख सकते 1/-5, क्योंकि मॉड ए -5 था। और एडजॉइंट है तो ये हमने निकाला है -5 -5 5 -1 2 -1 2 1 -3। तो हमारा ए इनवर्स निकल गया, ठीक। अब हम लोग जाते हैं, जो सबसे पहले मैंने इक्वेशन 1 बताया था उस पे जाते हैं। तो इक्वेशन 1 में हम जाते हैं, तो इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशन 1 ये था AX = B। तो अगर मैं A को इधर भेज दूँ तो X = हो जाएगा A इनवर्स B। तो यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट x = A इनवर्स B। तो अब यहाँ हम लोग x = A इनवर्स B, तो x की वैल्यू क्या थी, XYZ थी, ठीक। तो ये पिछले क्वेश्चन में देख लेते हैं, x की वैल्यू ये थी, x = XYZ थी, B की वैल्यू 2 5 5 था, और A की वैल्यू ये था। तो वहाँ तो A इनवर्स की ज़रूरत है, तो A इनवर्स की ज़रूरत है, तो यहाँ पे x के जगह तो हम लोग लिख देंगे XYZ, A इनवर्स के जगह इसको रख देंगे, और B के जगह B की वैल्यू रख देंगे। तो इस तरह से देखो, x के जगह हमने लिख दिया XYZ, A इनवर्स की वैल्यू जो हमने अभी ये निकाली थी A इनवर्स = उसको रख दिए, और B की वैल्यू 2 5 5। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये XYZ ऐसे ही रहेगा, और ये -1/5 हो जाएगा। यहाँ हमको अब मल्टीप्लाई करना है इस मैट्रिक्स का इस मैट्रिक्स से। तो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई देखो, इसमें ये रो जो है, इस रो का इस कॉलम से मल्टीप्लाई होता है। तो रो के सब एलिमेंट का कॉलम के सब एलिमेंट से होगा। तो -5 का 2 से करेंगे तो -10, प्लस लगाएंगे, -1 का 5 से होगा तो -5, फिर 2 का 5 से होगा, ठीक। देखो, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, रो का कॉलम से, तो यहाँ हो जाएगा +10। तो ये हमारा एक एलिमेंट बना है। वैसे ही अब सेकंड रो का इस कॉलम से होगा, तो -5 का करेंगे तो -10 +10 +5, इसका इससे प्लस इसका इससे प्लस इसका इससे। फिर वैसे ही तीसरे रो का करेंगे तो हो जाएगा 10 -5 -15। तो इस तरह से देख सकते हैं XYZ = -1/5, ये 10 से 10 गया -5, ये 10 से 10 गया 5, ये 10 - 20 -10 हो जाएगा
ठीक, तो इस तरह से अब -1/5 अंदर सबसे जाके डिवाइड होगा, ये -1/5, तो -5/-5, 5/-5, -10/-5, तो वो वाला जो -1/5 है इन तीनों से डिवाइड होगा या मल्टीप्लाई हुआ, तो -1/5 इससे इंटू हुआ, इससे हुआ, इससे हुआ। तो आगे देखेंगे XYZ इक्वल टू, ये हो जाएगा -1, -1, माइनस माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे ये माइनस रह जाएगा, यहाँ भी माइनस कैंसिल, तो इस तरह से 2। तो इसको कंपेयर करें तो x इक्वल टू 1, y इक्वल टू -1 और z इक्वल टू 2। तो इस तरह से ये हमने मैट्रिक्स मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है। z की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू -1 है और x की वैल्यू 1 है। तो ये क्वेश्चन बहुत बड़ा तो ज़रूर है, लेकिन अगर इसको बनाना आ गया तो तुमको मैट्रिक्स समझ में आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट टाइम मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।